नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं जनहितैषी। देश में इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल का अध्याय हर साल कांग्रेस को परेशान करता रहता है। यही कारण है कि इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को पूरे देश में घेरने का काम किया है। बीजेपी शासित राज्यों में बाकायदा इसको लेकर कार्यक्रम किए गए हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पास कर दिया है जिसमें कहा गया कि आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर राजधानी दिल्ली समेत देश भर में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए। बीजेपी ने इसे संविधान हत्या दिवस का नाम दे दिया है। 25 जून 1975 ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन है जब भारत का लोकतंत्र सिहर उठा था। आधी रात को रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। देश में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया था जिससे उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई। ऐसे में आपातकाल एक ऐसा हथियार बन गया जिसने लोकतंत्र को बंधक बना लिया। केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी हर साल आपातकाल दिवस का आयोजन करती रही है। इस बार पार्टी ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस नाम दिया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई इलाकों में इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर सड़कों पर पोस्टर लगाए गए। वहीं आपातकाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एक प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि के रूप में 2 मिनट का मौन रखा गया। इससे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की आज़ादी को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया हो। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोपकर देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। भारत विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जहां संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है। देश उसे लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया। हालांकि बीजेपी के इस बात पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, जिनका देश की आजादी के आंदोलन और संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, जिन लोगों ने संविधान को बनाने में सहयोग नहीं किया, जो लोग हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते रहे, वे आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का
फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए, तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए। और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सभी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत दिन तक बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया। दरअसल 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। ये फैसला बिना कैबिनेट की मंजूरी के रातों रात लिया गया फैसला था और देश आपातकाल के अंधेरे में डूब गया। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया। यहाँ तक कि अखबारों में छपने वाली हर खबर को सरकारी सेंसर की मंजूरी लेनी पड़ती थी। 21 महीने तक चले इस आपातकाल का अंत 21 मार्च 1977 को हुआ, जब इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। शायद उन्हें भरोसा था कि जनता उनके साथ है, लेकिन 1977 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनहितैषी।